नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर्यन सिंह। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और साथ ही ये बिहारी नेमबिल के पूरे देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हड्डी के लिए हमारे लिए विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इसका जो स्रोत है वो एक धूप भी है। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, फ़ोन में लगे रहते हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं और विटामिन डी लेने का कोई और भी स्रोत है? देखिए, पहला तो ये है कि विटामिन डी एक फैट सोल्युबल विटामिन है। ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन फैट सोल्युबल विटामिन है। इसीलिए जब आप कोई घी लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा डी मिलता है। दैट्स वन। लेकिन जो ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन है डी, वो है स्किन और सनलाइट। जो धूप की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो एक केमिकल निकलता है, उसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। ये विटामिन डी का सबसे प्राथमिक अवयव है। ये कोलेकैल्सिफेरॉल खून के द्वारा हमारे लिवर में आता है और लिवर में आकर के इसका चेंज होता है और इसमें एक वन नाम का एक पार्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं 25 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ये 25 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल ये खून के जरिए फिर किडनी में जाता है और किडनी उसको फिर हाइड्रोलाइज करता है और वो बनता है 125 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। जैसे कि घर में आप चावल खरीद के लाते हैं तो जब तक वो भात नहीं बनता आप खा नहीं सकते। ठीक उसी तरह से आपके शरीर में विटामिन डी हम दे भी दें तो वो विटामिन डी जब तक एक्टिव फॉर्म में 125 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल नहीं बनेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब ये 125 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल जो है तो खून के जरिए आंत में आ जाता है, आंत के दीवार में वो खड़ा रहता है और वो पुलिस कैसा खड़ा रहता है और जब हम कैल्शियम खाते हैं तो उसको पकड़ कर अंदर ले जाता है। तो आप कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब गट के वॉल में एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी रहेगा। तो अगर विटामिन डी नहीं रहेगा एक्टिव फॉर्म में तो आप किलो के भाव से आप देखेंगे कि कैल्शियम खाइए वो पखाना में निकल जाएगा। तो हमें विटामिन डी की मात्रा एक्टिव फॉर्म में दैट इज 125 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल के रूप में गट वाल में चाहिए। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका बिगिनिंग होता है सन रे से स्किन पर, दैट इज कोलिकैल्सिफेरॉल। तो अगर हम धूप में ना जाएंगे तो ये पूरी प्रक्रिया ही शुरू नहीं होगी। इसलिए धूप में जाना मस्ट है। आजकल के बच्चे, मैं एक जुमला सुनाता हूँ सबों को कि मेरे घर के बगल का मैदान खाली पड़ा है, लगता है मोबाइल ने बच्चों का गेंद चुरा लिया है। तो आज के समय में जब हम बाहर नहीं जाते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, तो हमारे बच्चों को वो नहीं मिल पाता है। माँ अगर उसको विटामिन ये कहते हैं बॉर्नविटा खिला करके उसको तरह तरह की दवाइयाँ दे के, हमारे डॉक्टर के यहाँ करके पुड़िया लेकर के, चाहे विटामिन डी का गोली लेकर के अगर देती हैं तो वो सब नेचुरल नहीं होता है। और किसी भी चीज़ से नेचुरल चीज़ अगर नहीं देंगे तो उसका वैल्यू भी उतना अच्छा नहीं होता है, उसका उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप धूप में जाएं, आप थोड़ा सा चर्बी ज़रूर लें। बहुत आदमी के दिमाग में घुसा हुआ है कि हम चर्बी नहीं खाएंगे हमको हार्ट डिजीज हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आपको थोड़ा सा चर्बी ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि 4 विटामिन ऐसे हैं ए, डी, ई, के जो चर्बी के साथ ही घुलता है और बी एंड सी विटामिन वाटर सोल्युबल विटामिन है जो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रेश जूस में मिलता है, वहाँ पर डी नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए सब सोचते समझते हुए हमारा भी यही कहते हैं युवा पीढ़ियों को या बच्चों को या महिलाओं को, यही मेरा कहना है कि आप संतुलित आहार बाहर जा कर के सुबह में जब आपके आँख के सामने धूप रहे, सूरज रहे, वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स में मैक्सिमम विटामिन डी होता है। ये नहीं कि 12 बजे चले गए धूप में कि हम तो आधा घंटा आके बैठ के धूप है, तो नहीं होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जो धूप है जिसमें कि आपके आँख के सामने सूरज आती है,
अगर चला गया यहाँ सूरज तो उसका वैल्यू नहीं है। तो इस लेवल पर जब सूरज रहे तो उस धूप को लीजिए और शरीर के एक भाग को एक्सपोज कीजिए। ये नहीं कि पूरा ढक करके आप बैठे हुए हैं। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं इसमें हम पाते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का जो काफ़ी ढक के अपने आप को रखती हैं उनके विटामिन डी की बहुत कमी होती है और उनको परेशानी भी बहुत होती है, जिसके इलाज हम लोग करते रहते हैं। तो विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। और अब तो इतना रिसर्च हो रहा है कि विटामिन डी का कार्डियक मसल्स पर, हार्ट मसल्स पर, विटामिन डी का अलग दूसरे अंगों पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो क्रोनिकली विटामिन डी से डेफिशिएंट रहते हैं उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स सब में इजाफा है। और इससे बचने के लिए ये हमें विटामिन डी को रेगुलरली करना चाहिए। अब सुनिए कितना लेना चाहिए विटामिन डी। तो नॉर्मली अगर जांच कराएंगे तो आप पाएंगे कि वो नैनोग्राम में आता है। तो 30 तक कम है, यानी अगर 30 तक है आपको 30 मिलीग्राम तो वो कम है। 30 से 100 तक सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप बराबर खाते चले जा रहे हैं तो 100 से ऊपर होने पर टॉक्सिसिटी भी होती है। इसीलिए विटामिन डी को खाना जरूर चाहिए, लेकिन रेगुलेट करिए और जांच करा के देख लीजिए कि 100 से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि तब टॉक्सिसिटी भी होती है। तो आज हमने सर से जाना कि सभी के लिए धूप में जाना कितना ज़रूरी है, खासकर आपके शरीर और साथ ही साथ हड्डियों के लिए। ये हमें हमारे शरीर को नेचुरल विटामिन डी देता है। तो सभी के लिए धूप में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।